हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कौशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा हुआ है कि कौशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप क्या होता है। और आपको कभी कभार देखो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो आपको ये बोल देंगे कौशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप लिखो और इसको प्रूव करो, या आपको ऐसे दे देंगे कि इसका ध्रुवीय रूप लिख कर दे देंगे और कहेंगे कि इसको आप प्रूफ करो। तो अपनी डिवीजन क्लासेज कौन सी है, 5th नंबर की है क्या? तो कौशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन। ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या होती है सी आर इक्वेशन की? कौशी रीमान समीकरण की जो कार्तीय रूप होती है ना, कार्तीय रूप का मतलब होता है जिसमें एक्स और वाई आता है, और पोलर फॉर्म होता है जिसमें आर और थीटा आता है। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। वो तो अपने पास क्या होती है, कार्तीय रूप। और ध्रुवीय रूप में होती है डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू होता है माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, ये होता है। ये आपको ऐसे बोल देंगे प्रूव दैट। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको तैयार रखना है कि कौशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप आपका एमसीक्यू में भी बना कर दे सकता है एग्जामिनर, कि एमसीक्यू में भी ये दे सकता है कौशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप क्या होगा, तो ये ध्रुवीय रूप होता है। और प्रूफ में भी आपको दे सकता है, और आपको ऐसे भी लिख सकता है कौशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप लिखो और इसको प्रूव करो। ठीक है, तीन तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर में। प्रूफ देखो कैसे करेंगे, इजी सा प्रूफ है। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों के बीच में, कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों के बीच में। कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों का एक रिलेशन होता है। ध्रुवीय निर्देशांकों के संबंध से एक संबंध होता है, और संबंध क्या होता है, x इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, और y इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। x इक्वल टू क्या होता है, आर कोस थीटा, और y इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। तब यहाँ से एक रिलेशन बनता है, यदि अपन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दें, ऐड कर दें इनको, आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स इसमें भाग दे दें, सेकेंड वाई अपॉन एक्स, वाई में किसका भाग देते हैं, एक्स का भाग देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू एक रिलेशन यहाँ से बनता है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। एक तो ये रिलेशन होता है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक रिलेशन होता है अपने को थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में रिलेशन होता है एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। जब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आता है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बराबर आता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब इन दोनों रिलेशन का ही अपने को यूज करना है। ठीक है, इनसे ही अपने को क्या निकालना है, इनसे अपन को ध्रुवीय रूप में निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आर स्क्वायर का है ना, डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल आर अपॉन डेल वाई निकालेंगे। इससे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, और डेल आर अपॉन डेल वाई निकालेंगे, और उससे भी क्या करेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल थीटा अपॉन वाई निकालेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, कार्तीय निर्देशांकों को है ना आपस में बराबर कर देंगे, और फिर उनको क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
तो देखो अब इसको लेकर चलेंगे अपन। अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष क्या कर दो, आंशिक अवकलन कर दो इसका, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो आर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r और साथ में आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा 2x अपॉन में 2r, तो यहाँ से बच गया x अपॉन r। अब अपने को क्या करना है, x है ना, डेल आर अपॉन डेल एक्स, अपने को थीटा और r में ही सारी चीजें कन्वर्ट करनी है। तो ये तो थीटा r में है, परंतु ये r में नहीं है ना, तो x बराबर क्या रख देंगे, r कोस थीटा रख देंगे, और अपॉन r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास कोस थीटा। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकल गई। अब इसी का क्या करेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। इसी प्रकार दो बार इसका x के सापेक्ष और y के सापेक्ष उसका आंशिक अवकलन करेंगे, तो वही हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा 2y। ठीक है, 2y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो बताओ, डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन r, और y की जगह अपन क्या रखेंगे, r साइन थीटा रखेंगे, और ये हो जाएगा अपॉन में r, ये हो गया अपने पास sin थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तो क्या आ गई कोस थीटा। ठीक है, और डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू की वैल्यू क्या गई साइन थीटा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसका करना है एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल, ये तो हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अब देखो टेन इनवर्स का कैसे होता है, वन प्लस, नहीं सॉरी, वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स का दोबारा करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई तो ऊपर रहेगा कांस्टेंट, और एक्स का क्या हो जाएगा, देखो एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स है ना, इसका क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, एक्स की पावर -1, और ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में आगे इसको सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको देखो, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स। तो देखो जब इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बच गया अपने पास माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने आपको कहा कि आर और थीटा में कन्वर्ट करना है सारे को, तो वाई की जगह तो क्या रख दोगे आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे आर, तो ये हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास माइनस साइन थीटा, ये हो गया अपने पास माइनस साइन थीटा। ठीक है, एक सेकेंड देखो आर स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा अपॉन में आर आ जाएगा। अब डेल थीटा अपॉन डेल वाई और निकाल लो, तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा अपने पास, वही वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब की बार क्या होगा, वाई अपॉन एक्स का निकालना है, तो ये वन अपॉन एक्स तो क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा, तो वही स्टेप हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स ऊपर, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या रख देंगे आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो अब की बार आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई की जगह क्या आ जाएगा कोस थीटा अपॉन आर, है ना।
कोस थीटा अपॉन में आर, और वो हो गया माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर। तो इसकी चारों की वैल्यू अपने पास मिल गई। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या मिली, कोस थीटा। डेल आर अपॉन डेल वाई की मिली है साइन थीटा, और उसकी मिली है, इन सब की मिली है। तो अभी अगले पेज पर चलते हैं अपन, इंपॉर्टेंट करते हैं ना अगले पेज से, अगले पेज पे देखो। देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है अपने पास, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है अपने पास कोस थीटा। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई है, साइन थीटा। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है अपने पास, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर, है ना। और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई है अपने पास, कोस थीटा अपॉन में आर। इन सब की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना वो अब स्टार्ट होएगा। ये तो हमने क्या किया, इजी सा है, हमने वैल्यू निकाल ली डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। तो देखो अब अब इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो यू जो अपन क्या मानेंगे, यू फंक्शन मानेंगे आर और थीटा का। यू फंक्शन मानेंगे किसका, आर और थीटा का। और आर फंक्शन मानेंगे अपन, देखो अब है ना, यू तो मानेंगे आर और थीटा फंक्शन, आर को अलग फंक्शन मानेंगे और थीटा को अलग फंक्शन मानेंगे। तो आर को अपन मानेंगे एक्स कोमा वाई का फंक्शन, और थीटा को क्या मानेंगे, थीटा को मानेंगे एक्स कोमा वाई का फंक्शन। समझ में आया कि यू को तो क्या मानेंगे, आर और थीटा का फंक्शन, आर को मानेंगे एक्स कोमा वाई का फंक्शन, और इसको भी क्या मानेंगे, एक्स कोमा वाई का फंक्शन। ये फाई लिखा हुआ फंक्शन, फंक्शन लिखा हुआ ना, फंक्शन है किसका, एक्स कोमा वाई का, और ये साई है वो एक्स कोमा वाई का फंक्शन है। इतना आ गया समझ में आपको। अब एक अवकलन का श्रृंखला नियम यदि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके थी सिलेबस में, उसमें आपके एक अवकलन का श्रृंखला नियम होता है। वो अवकलन का श्रृंखला नियम अपन इसमें लगाएंगे। तो देखो अवकलन का श्रृंखला नियम क्या होता है, अवकलन की श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम क्या कहता है, देखो यदि मेरे को क्या क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए। तो यू को पहले किससे गुजरना पड़ेगा, यू को पहले आर से गुजरना पड़ेगा, और आर से फिर कहाँ पे पहुंचेंगे, एक्स पर पहुंचेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यू कहाँ पहुंचेगा, आर पर पहुंचेगा, तो डेल यू अपॉन डेल आर होगा। और फिर डेल आर कहाँ पे आएगा, डेल आर से आर कहाँ से आएगा, एक्स पे आएगा। तो डायरेक्ट अपन यू से एक्स पर नहीं पहुंच सकते। श्रृंखला नियम कहता है श्रृंखला से होकर जाना होता है, और यू से अपन डायरेक्ट एक्स पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यू किसका फंक्शन है, आर और थीटा का फंक्शन है। तो यू यदि आर और थीटा फंक्शन है तो पहले यू से आर पर पहुंचना है, और आर से फिर एक्स पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब यदि मान लो इसी प्रकार से डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स होता है, और थीटा पर पहुंचना होता है यू को, यदि अपन थीटा पर पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेंगे, डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। ये तो अपने पास एक्स का फंक्शन था, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मान लो मेरे को वाई का करना है, तो वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई पर पहुंचना है, तो वाई पर कैसे पहुंचेंगे, वही आर और थीटा, क्योंकि यू है ना, यू आर और थीटा के माध्यम से अपन किसके पास पहुंचेंगे, एक्स के पास पहुंचेंगे। और इसी आर और थीटा के माध्यम से अपन किस पर पहुंचेंगे, वाई पर पहुंचेंगे। तो देखो जब अपन एक बार यू से अपन पहले आर पे जाएंगे, और आर से फिर एक्स पे जाएंगे, और इसी प्रकार यू से पहले थीटा पे जाएंगे, और थीटा से अपन किस पे जाएंगे, एक्स पर, थीटा से एक्स पे जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, देखो डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू किसका फंक्शन है, आर और थीटा। तो इसी प्रकार से वाई के लिखना चाहो तो वाई का कैसे लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई,
प्लस बस उसमें क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है और सेम ही। ठीक है। अब देखो डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दो, क्या है कोस थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन थीटा अपॉन में आर। इसको दे देंगे समीकरण संख्या फर्स्ट। अब देखो अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई की निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की निकालेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई की निकालेंगे, और इन चारों की वैल्यू निकालकर अपन जो कार्तीय रूप में इक्वेशन होती है ना, उन दोनों को बराबर रखेंगे। जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होगा, तो दोनों इक्वेशन को बराबर रखकर फिर उनसे इक्वेशन आएगी और उनको इक्वेशन को सोल्व करके अपन दूसरी रूप निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, डेल आर अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा बताओ अपने पास, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में, ये निकल गई अपने पास डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू। इसको कह देंगे समीकरण संख्या 2। अब अपन क्या निकालेंगे, वही डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स भी क्या होगा, देखो वही वी भी किसका फंक्शन है, आर और थीटा का, वही मानेंगे, तो वही सेम स्टेप करेंगे इसमें भी। तो डेल वी अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स, उससे भी एक इक्वेशन निकल जाएगी, डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो गई कोस थीटा, प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ये हो गई इक्वेशन संख्या 3। अब एक इक्वेशन और बना लेंगे और फिर बराबर रखकर इनको सॉल्व कर देंगे। ये जिस आर्टिकल है ये एक बार पढ़ोगे तो आ जाएगा आपको समझ। डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा, और इसमें हो जाएगा अपने पास कोस थीटा अपॉन, ये हो जाएगी इक्वेशन संख्या। तो श्रीमान तो श्रीमान समीकरणों से, तो श्रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होती है, डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर आया था, वही देखो फर्स्ट इक्वेशन से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू देंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, ये आ गई थी डेल यू अपॉन डेल आर, और यहाँ पे आई थी कोस थीटा, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पे आई माइनस साइन थीटा अपॉन में। अब देखो इक्वल में डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू, तो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये है ही अपने पास, एक इक्वेशन इससे बन जाएगी और एक उससे बन जाएगी, फिर इनको सोल्व करेंगे। डेल वी अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन में, इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1। ठीक है, अब एक इक्वेशन उससे बन जाएगी, एक रिलेशन होता है ना, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर और साइन थीटा, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना था ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ रहा है ना, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। वैल्यू देख लेना एक बार, थोड़ी सी ना गलती नहीं हो जाए बस सिर्फ,
माइनस साइन थीटा कोण में। अब ये इक्वेशन हो गई बी। अब इन दोनों इक्वेशनों की हेल्प से अपने को क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप में सीआर इक्वेशन निकालनी है। तो क्या करेंगे देखो, बताओ। अब आप बताओ इक्वेशन ए और इक्वेशन दो को क्या यूज करें। यदि मैं इसको क्या करूं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फायदा होगा। यदि मैं कोस थीटा से कर दूं तो इसको पूरी इक्वेशन को, इसको कोस थीटा से कर दूं और इसको किससे कर दूं, साइन थीटा से कर दूं, तो उससे क्या फायदा होगा सर। उससे ये फायदा होगा, यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में फिर डेल यू अपॉन डेल आर कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। इसमें आ जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर और ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में आर, दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार यदि साइन थीटा कोस थीटा और ये माइनस की वजह से ये भी 0 और ये हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर और इसमें हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस, तो इसमें भी ऐड होके एक रूप निकल जाएगा। तो समीकरण एक को क्या करेंगे, समीकरण ए को तो अपन कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर ऐड कर देंगे समीकरण बी को साइन थीटा से गुणा करके। तो देखो मैं सीधे लिख दूं क्या एक स्टेप, तो देखो डेल यू अपॉन डेल आर, यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, यहाँ पे ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इन दोनों में डेल वी अपॉन डेल थीटा और यहाँ पे तो आ जाएगा देखो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर और प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर। क्यों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एक रिलेशन तो यहीं से निकल जाएगा, ये तो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा। एक रिलेशन ये निकल गया अपने पास। अब दूसरा रिलेशन कैसे निकालोगे, दूसरी बार क्या करेंगे इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे, उससे ये टर्म का ना कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल यू अपॉन डेल आर बचेगा। बस ये हो गया प्रूफ, जल्दी सी बस एक स्टेप और करनी है अपने को। समीकरण एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण एक को अपन करेंगे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से फिर क्या कर देंगे, समीकरण बी को किससे मल्टीप्लाई करके घटा देंगे कोस थीटा से। तो पहली स्टेप में तो देखो साइन थीटा कोस थीटा है ना, तो वो वाली टर्म्स है ना वो माइनस के कारण क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो अब की बारी स्टेप जो बचेगी वो बचेगी माइनस का डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, ये बचेगा क्या। एक सेकेंड देखो, यदि अपन ए को कैसे गुणा करेंगे साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा से गुणा करने पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर। एक स्टेप लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, ठीक है। और ये भी हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर इक्वल इक्वल ये स्टेप बचेगी इसमें, तो उसमें क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो डेल वी अपॉन डेल आर आ जाएगा ये वाली स्टेप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसमें करेंगे इसको साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आर और ये माइनस माइनस प्लस कोस थीटा अपॉन में आर, उसकी वजह से क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा अपने पास देखो -1 अपॉन आर बाहर आ जाएगा और डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया अपने पास डेल वी अपॉन डेल आर। तो यहाँ से हो गया माइनस का 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर। तो यहाँ से यदि थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू हो जाएगा, उसको उधर भेज देंगे तो माइनस का आर डेल वी अपॉन,
ये आ जाएगा अपने पास सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म में, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। ये आपको हैंड्स प्रूव हो गया, इस प्रकार से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में करेंगे अपन हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, थैंक यू।